नमस्कार साथियों, अगर आप संविदा पे जॉब करना चाहते हैं बिहार में, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखेंगे बिहार में जिला स्तर और ब्लॉक लेवल पर वैकेंसी आई हुई है। आपका जॉब जो है ब्लॉक में लगने वाली है। अगर आप ब्लॉक लेवल पे फॉर्म भरेंगे तो ब्लॉक में आपको जॉब लगेंगे, और आप जिला स्तर पे फॉर्म भरेंगे तो आपके जिला में जॉब लगने वाली है। दो तरह की वैकेंसी है यहाँ पे देखेंगे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। और ये वैकेंसी जो निकाला गया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट देख लेंगे, बिहार अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन डिपार्टमेंट। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, और ये वैकेंसी संविदा पे रहने वाली है। यहाँ पे आ जाएंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। लास्ट डेट फॉर्म भरने का देखेंगे तो 15 दिसंबर 2025 तक रखा गया। काफ़ी कम समय है, और काफ़ी कैंडिडेट को इसके बारे में पता नहीं था। और आप लोग को बता दूँ, ये सब जो भी वैकेंसी है काफ़ी कम कंपटीशन वाली वैकेंसी है। आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएँगे। अगर आप 12th और ग्रेजुएशन क्वालिफाइड है और आप जॉब की तलाश में हैं, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 1 साल आपको संविदा पे रखे जाएँगे, और आपका काम अच्छा रहेंगे, उसके बाद जो है 7 साल के लिए रिन्यूअल हो जाएँगे। यानी 7 साल के लिए परमानेंट हो जाएँगे। काफ़ी शानदार बहाली है। ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाएँगे, और यहाँ पे देखेंगे क्लिक टू अप्लाई, ये अप्लाई जो है स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम पार्ट 2 में आप लोग अगर बोलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम ऑनलाइन की प्रक्रिया भी बताएँगे कि ऑनलाइन कैसे करना है। यहाँ पे आ जाएँगे, देखेंगे बिहार अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन डिपार्टमेंट, बेली रोड, पटना, ठीक है? विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख लेंगे, और दिनांक 14/11/2025, पत्रांक संख्या 2225 है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि जो है 15 नवंबर से ही स्टार्ट है, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 तक रखा गया। काफ़ी कम समय है, और ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो जारी होंगे आप लोग का मार्च 2026 में, और ऑनलाइन जो परीक्षा होगी कंप्यूटर बेस यानी सीबीटी एग्जाम होंगे, और ये अप्रैल 2026 तक में एग्जाम भी हो जाएंगे। यानी सभी कैलेंडर जो यहाँ पे संभावित तरह से जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड मार्च में, और एग्जाम जो है अप्रैल में। पद का यहाँ पे नाम देख लेंगे, योग्यता देख लेंगे, और कार्य विवरण यानी जॉब लगने के बाद आपको क्या क्या काम करना होगा ब्लॉक स्तर पे, यहाँ पे समझ लेंगे। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और प्रखंड समन्वय, यानी आप समझ सकते हैं पूरे बिहार में 537 ब्लॉक हो गया है। पहले 534 था, अब 537 हो गया। तो हर एक ब्लॉक में 1 से लेकर के 4 तक जो है पोस्ट रखा गया। नीचे आ जाएँगे तो हम पोस्ट के बारे में भी जानकारी दे देंगे। और यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का है, और प्रखंड समन्वय का। यहाँ पे देखेंगे मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय से, अगर आप इंटर क्वालिफाइड है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इंटर क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का काम क्या होती है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अपने ब्लॉक में चल रहे सभी बाल वाटिका केंद्रों की निगरानी, रिपोर्टिंग और समन्वय का काम संभालेंगे। यह पद मुख्य रूप से फील्ड विजिट रिपोर्ट तैयार करने और केंद्र शिक्षकों को सहयोग देने से जुड़ा है। यहाँ पे समझ गए होंगे। जितने भी यहाँ पे बाल वाटिका केंद्र होंगे, वहाँ पे जाएँगे चेकिंग के लिए आप। वहाँ पे रिपोर्ट आपको देनी है, कैसे क्या काम चल रही है, कहाँ पे लापरवाही बरते जा रही है, ये सब आपको चेकिंग करना है। मतलब ग्राउंड एक तरह से जो आपको फील्ड वर्क करना होगा। आपको भेजेंगे कि यहाँ पे यहाँ जाइए और चेक कीजिए कहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे मुख्य दायित्व है ब्लॉक के सभी बाल वाटिका केंद्रों की नियमित निगरानी करना। ब्लॉक में जितने भी बाल वाटिका केंद्र है उसको नियमित जो है निगरानी करनी है। केंद्र शिक्षकों से दैनिक, साप्ताहिक, मासिक रिपोर्ट लेना, और समय पर जिला कोऑर्डिनेटर को भेजना। ब्लॉक में गाँव कलेक्टरों में नियमित फील्ड विजिट कर वास्तविक स्थिति की जांच करना। जिला प्रोजेक्ट टीम से मिले निर्देश और प्रशिक्षण संबंधी जानकारी सभी केंद्र और शिक्षकों तक पहुंचना, यहाँ पे देख लेंगे। बाकी आप लोग इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नीचे आ जाएँगे, अगर आप जिला स्तर पे फॉर्म भरना चाहेंगे तो देखेंगे जिला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और जिला समन्वय यानी 2 तरह के पद रखा गया, और इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त से ग्रेजुएशन होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से अगर आप ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका काम क्या होगा यहाँ पे देख लेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो आपका काम क्या रहेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे। जिला कोऑर्डिनेटर, डीसी अपने जिले में सभी ब्लॉक
कोऑर्डिनेटर के कार्यों की निगरानी, मार्गदर्शन और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेवार होंगे। डीसी का कार्य डेटा संकलन, रिपोर्टिंग, अनुपालन की समीक्षा और राज्य मुख्यालय के साथ जिला स्तरीय समन्वय सुनिश्चित होगा। मतलब एक तरह से कोई हार्ड वर्क भी नहीं है, आपको देख-रेख के लिए दिया जाएगा। ठीक है? ज़्यादा परेशानी नहीं है। बाकी नीचे आ जाएँगे तो चयन की प्रक्रिया यहाँ पे देख लेंगे, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होंगे और एक छोटा-सा इंटरव्यू होगा। और आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सीबीटी के मेरिट सूची के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों की संख्या यानी 4 गुना, मतलब समझ सकते हैं 2000 वैकेंसी है तो 4 गुना बुलाए जाएँगे। यानी 2000 है तो आप समझ सकते हैं 8000 कैंडिडेट को बुलाए जाएँगे। ठीक है? यहाँ पे जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को साक्षरता एवं अंतिम चयन साक्षरता में सफल होने और मूल दस्तावेज के सत्यापन के बाद ही उसका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाली है। टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे देख लेंगे। बीसी और डीसी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी जो होगा 100 मार्क की होगी और प्रत्येक क्वेश्चन जो है मतलब समझ सकते हैं 4 अंक की हो गया और गलत करते हैं, यहाँ पे जानकारी दी है, गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है काटा जाएगा। नेगेटिव मार्क भी यहाँ पे दिया गया है और सिलेबस यहाँ देखिए सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और बाल मनोविज्ञान, सामान्य विज्ञान, हिंदी भाषा एवं व्याकरण। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। हम आपको पिछले ईयर्स का क्वेश्चन भी आपको दिखा देंगे, आप कमेंट करेंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम पिछले ईयर्स का भी आपका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसका भी हम डिस्कशन करवा देंगे। बाकी यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या यानी पदों की संख्या जो दी गई है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, बीसी और जिला कोऑर्डिनेटर डीसी पदों की संख्या संबंधित ब्लॉक जिले के भौगोलिक क्षेत्र और कार्य आवश्यकता अनुसार बदल सकती है। हालांकि सामान्य चयनित प्रत्येक ब्लॉक और जिलों की पदों की संख्या 1 से लेकर के अधिकतम 4 तक हो सकती है। यानी एक ब्लॉक में जो है समझ सकते हैं, एक प्रखंड में आपको 1 से लेकर के 4 कैंडिडेट तक को भी रख सकता है। जितना अधिक अगर काम की प्रेशर होगी तो कम से कम अंतिम जो है 4 तक को भी सेलेक्ट कर सकती है। मतलब एक प्रखंड में 4 कैंडिडेट को रखे जाएँगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं पूरे बिहार में 537 ब्लॉक है, तो उस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मतलब ये ब्लॉक का हो गया, ठीक है? अगर आप जिला स्तर पे भरेंगे तो उसके लिए भी 1 से लेकर के 4 तक अधिकतम रखा गया है। तो काफ़ी शानदार बहाली है, मतलब समझ सकते हैं। आप एक तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 5 से 6,000 की पद रखा गया है, ठीक है? पद की आपको चिंता नहीं करनी है, आप सिलेक्शन लीजिए, आपका जॉब मिल जाएँगे। यहाँ पे देखें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का जो सैलरी है 12,000 से लेकर के 22,000 प्रति माह और जिला कोऑर्डिनेटर का 15,000 से लेकर के 32,000 तक। और ये मानदेय में वृद्धि जो है समय-समय यानी हर साल जो है आपको 10% जो है सैलरी में वृद्धि की जाएगी। और बाकी आवेदन का जो शुल्क है यहाँ पे देखेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी कैंडिडेट से जो महिला पुरुष आते हैं 1000 रुपया लगेगा और एससी/एसटी के जो पुरुष और महिला होगी तो 700 रुपया आपको लगेंगे। और यहाँ पे देखिए आयु की जो गणना किया गया है 15 नवंबर से 2025 के आधार पे गणना की गई है। न्यूनतम जो है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। बाकी नीचे जो है जानकारी दी गई है कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, ये सभी जानकारी दी गई है। ठीक है? बाकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे समझ लेंगे, इसके बारे में जानकारी दी गई है। बिहार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 1 वर्षीय संविदा आधारित निम्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करती है। 1 वर्ष संविदा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थियों को कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी तथा समीक्षा के आधार पर उनकी संविदा अवधि का जो है विस्तार किया जाएगा। कहने का मतलब 1 साल के लिए ये आपको रखेंगे और काम अगर आपका अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो उसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे उसका अवधि जो है विस्तार किया जाएगा। फिर जो आगे आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा। बिहार की कोई भी जॉब, बिहार ही नहीं अदर कोई भी स्टेट का जॉब होता है या सरकारी हो या प्राइवेट, तो 1 साल जो है उसको अच्छे से देखा जाता है, उसका आचरण देखे जाते हैं, व्यवहार देखे जाते हैं, काम का परफॉर्मेंस देखे जाते हैं, उसके बाद ही रिन्यूअल होती है कोई भी जॉब में। 1 साल जो है कोई भी आपको टाइम लेंगे कि आपका काम का परफॉर्मेंस क्या है, अन्य जो भी है वो सब देखेंगे, शिष्टाचार क्या है, अन्य तरह के डिसिप्लिन क्या है, उसके बाद ही जो है मतलब जो संविदा हो या गवर्नमेंट उसके बाद उसका जॉब जो है रिन्यूअल होती है। तो ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जानकारी इसमें साफ दे दिया है। 1 साल के लिए जो है आपको रखेंगे, अगर काम अच्छा रहेगा ऑटोमेटिक रिन्यूअल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद निकाल देंगे, तो कोई चिंता नहीं है। और किसी दलाल के चक्कर में आप नहीं फँसेंगे, एग्ज़ाम देंगे और साफ-सुथरा एग्ज़ाम होगा, अगर आप उसमें क्वालीफाई होते हैं तो आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा।
बाकी आप बोलेंगे तो हम पार्ट 2 में ऑनलाइन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको सभी जानकारी दी जाएगी कि डॉक्यूमेंट क्या सब लगेंगे। अन्य प्रकार की जो भी डाउट होगा सभी क्लियर हो जाएँगे। आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।